हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र दीक्षित आपका RITT स्मार्ट एजुकेशन में अपने DLED थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट क्लास जहां पे ख़त्म की थी आज मैं उसके आगे बढ़ूंगा। ठीक, लास्ट क्लास जो है हमारा जो लास्ट वीडियो था वहां पर हम लोगों ने प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन और विज्ञान और उसके बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में पढ़ा था, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में किया था। आज हम उस टॉपिक से आगे आते हैं। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन का स्तर। सीधी सी बात है, आप अगर देखें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से आज मानव जीवन का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। एक बहुत छोटा सा आप उदाहरण ले लीजिए, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, अंग्रेजों के ज़माने में चले जाते हैं, तो हमारा अपना अगर हम इतिहास देखते हैं, ठीक है, तो अगर आप इतिहास देखते हैं, आप इतिहास देखेंगे तो अंग्रेजों के बनाए हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जो निर्माण किया गया। जैसे लोहे का ब्रिज हो गया, और हावड़ा का ब्रिज देख लीजिए, और आप वाराणसी चले जाइए, जो भी उन्होंने बनाया, और कई जगह डैम्स बनाए। जो वो एक क्या था, वो विज्ञान का उन्होंने जिस तरह से प्रयोग किया, और आज हम उस चीज को देखें, वही चीज जो बांध उन्होंने बनाया उस वक्त और आज हम बांध बना रहे हैं, तो वो क्या था उस समय के विज्ञान, उस वक्त जो टेक्नोलॉजी थी, आज उससे कुछ उच्च टेक्नोलॉजी आई। तो ये क्या है, मानव जीवन का जो जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो विकास है, उसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है, बहुत ही गहरा जो है उसका एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट है। क्योंकि उसके बिना जो है मानव जीवन का जो स्तर था वो काफी नीचे था। आज जो मानव स्तर है वो काफी ऊंचा हो गया है, सिर्फ इन दोनों चीजों के प्रयोग से, इन दोनों की सहायता से। क्यों? जैसे आप देख लीजिए हमारा इसका क्या, अगर हम इसको अगर इसके शाब्दिक अर्थ में जाएं कि मानव जीवन पे क्या इसके विकास से, तो आप देखिए समय की बचत हो रहा है हमारा। आज हम जो है, पहले लोग बैलगाड़ियों से जाते थे, आज वही टेम्पो आ गया। उसी जगह उस दूरी को जो हम बैलगाड़ी से जाते थे, टेम्पो आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये समय का बचत हुआ, समय की बचत हुई। ठीक, आमदनी का जरिया हुआ, आर्थिक लाभ हुआ। ठीक, आर्थिक लाभ हुआ, तरक्की हुई। ठीक, सभी इसमें क्रमबद्ध तरीके से विकास हुआ। विज्ञान ने उस जिस एक नया बनाया उससे और बेहतर बेहतर उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उससे और बेहतर। तो ये क्या हो रहा है, क्रमबद्ध तरीके से विकास ही हो रहा है। तो मानव जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत ही बड़ा जो स्तर है उसने बहुत ही ऊंचा किया है। आज हमारे अगल बगल आप देखें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। आप ये समझिए कि जो एक आज हमारा जो जीवन है, आज हम जिस लेवल पर हैं, और आगे आने वाले 10 साल या 20 साल बाद देखिएगा यही चीज़ें और बदल जाएंगी। मैं आपको अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सन 2002 में मुझे याद है मोबाइल लॉन्च हुआ था, मोबाइल भारत में आया था, और उस वक्त BSNL का जो सिम था, BSNL के सिम जो है वो मिलते थे आपको लाइन में खड़ा होकर, जो है 2000 रुपये जमा करके। देखिए अब 2002 से आज हम 2021 में है, 19-20 साल हो गए, और आज देखिए तो मोबाइल एक खिलौना हो गया है। बस आप अपने घर बैठे आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। आप ये सोचिए कि उस वक्त भी उस विज्ञान से जब उस वक्त मोबाइल बना, उस तरह से धीरे धीरे मानव का स्तर देखिए 20 साल में ये हो गया कि आज आप घर से बैठ के खुद का भी कर सकते हैं। हम तो हर चीज़ जो है हम लाइन में खड़े होकर जो है बिजली बिल भरते थे, पैसा अपना ट्रांजैक्शन जो भी करना हो बैंक से हो गया, और भी अदर चीज़ें वो हम आज जो है आराम से कर लेते हैं। हमारे जेब में पैसा नहीं है, हम मार्केट में सामान लेने गए, ठीक है, तो लोग अब कहते हैं ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। एक छोटा सा इतना बड़ा सा फोटो को स्कैन करिए, आप एक मतलब बार कोड है, उसको स्कैन करिए और पेमेंट कर दीजिए। तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी है। इसने क्या किया, मानव के स्तर को ऊंचा कर दिया। ठीक है, मानव के स्तर को ऊंचा कर दिया इसने। ठीक, तो मानव के स्तर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से जो है बहुत ही असर पड़ा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से मानव जीवन को लाभ। बिल्कुल लाभ है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से मानव जीवन को बिल्कुल लाभ है, बिल्कुल लाभ हुआ, बहुत सारे लाभ हुए हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे वो क्या बोलते हैं चिकित्सा का हो गया, चाहे परिवहन का हो गया, दूरसंचार हो गया, किसी भी तरह से बहुत सारे हैं जहां पर लाभ ही लाभ हुआ है, बिल्कुल लाभ हुआ है। आज देखिए मैं आपके सामने मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। ठीक, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, सारे विश्वविद्यालय सब कुछ बंद है, लेकिन मेरी बातें कई लोगों तक पहुंच रही हैं। और
तो एक ये क्या है, ये एक दूरसंचार का है, ये लाभ हुआ कि नहीं। एक लाभ हुआ कि अगर आप घर बैठे हैं, सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी आपको मेरी बातें पहुंच रही हैं किसी ना किसी माध्यम से। तो मोबाइल एक दूरसंचार एक माध्यम हो गया। इस माध्यम से मैं आपको अपनी बातें, मैं क्या, जितने भी लोग हैं, और आप इस माध्यम से मेरी बात को सुन सकते हैं, और मैं इस माध्यम से अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा हूं। तो ये बिल्कुल एक ज्वलंत उदाहरण है, इसके ज्वलंत उदाहरण है। होम डिलीवरी देखिए, आज हमारे यहाँ घर पे बैठ के सामान आ जाता है, सिर्फ हम घर से बैठ के मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और पेमेंट भी कर देते हैं और हो जाता है। ये क्या है, ये दूरसंचार के तो ये लाभ ही हुआ है। बहुत सारे ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जहां पर बहुत तेजी से कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर शिक्षा क्षेत्र में है, जिस काम को हम बैठ के रजिस्टर पे करते थे, आज कंप्यूटर उसका कई गुना तेजी से करता है और सहयोग करता है। ठीक, तो ये जो है एक प्रकार से आप ये जानिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से मानव जीवन को लाभ ही लाभ है। इससे बहुत सारे, आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। अब आप उन सारे उदाहरणों को जो है, मैंने एक दो उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण मैंने आपको दे दिया। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि मुझे और भी इसके लिए उदाहरण आपको देना पड़ेगा। अब हमारा जो आज का जो लास्ट टॉपिक है, वो दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपयोगिता। अब हमारा जो दैनिक जीवन है, जो हमारा दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन में, अब अभी जैसे मेरा जो पिछला टॉपिक था, मैंने इसमें बताया कि हमारे जीवन में दैनिक जीवन मतलब जो हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं। ठीक, तो इसमें जो है इसका क्या उपयोगिता, वही चीजें हैं, फिर से उसी चीज को, कि जैसे आप परिवहन के क्षेत्र में, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हो गया, दूरसंचार के क्षेत्र में हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे तो ये कृषि के क्षेत्र में हो गया। तो ये सब क्या है, ये हमारे डेली जीवन, हमारे डेली यूज की चीजें हैं। विज्ञान दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ये हमारे डेली यूज की चीजें हैं। तो उनके क्षेत्र में इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपयोगिता, इससे हमारा क्या हुआ, अगर हम फिर से ओवरऑल फिर से सारे टॉपिक्स को हम रिवाइज करते हैं, तो आप इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर देखिए, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जो है मानव के जीवन को काफी ऊंचाई स्तर पर ले गया है। ठीक, ऊंचे स्तर पर उसने पाया है, बशर्ते ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से हम उसका सदुपयोग करें या उसका दुरुपयोग करके अपने स्तर को ऊंचा करें या कम करें। तो इससे आज हमारे पास जो है, आप जो है, जो हमारे पास जो भी साधन है, जो संसाधन है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से ही है। और इससे क्या हुआ है, इससे आपका जो है ये मैं कह सकता हूँ, इससे आपकी जो है कार्य करने की क्षमता अधिक हुई है, समय का बचत होने लगा है, फिर आपके पास सोचने समझने की ताकत बढ़ गई है, आप सोच समझ सकते हैं, आप एक नई चीज को उत्पन्न कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। आप जो है जब क्योंकि सोचेंगे तो क्रिएटिविटी होगा, जब क्रिएटिविटी होगा, जाहिर सी बात है आप उसको एक नई चीज का जन्म देंगे, नई चीज का जब जन्म देंगे तो आप उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कि एक जो सैद्धांतिक टेक्नोलॉजी है, शायद उससे थोड़ा सा हट के कुछ एक नई चीज का जन्म हो। तो ये क्या है, ये आपका जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के स्तर और उसके स्तर को बढ़ाया है। तो उस जाहिर सी बात है उसको लाभ ही हुआ है। ठीक है, और दैनिक जीवन में मैंने बताया आपको पिछले वीडियोस में, मैंने दैनिक जीवन में, तो दैनिक जीवन में हमारे साथ जो भी चीजें हैं वो हम कैसे आपका किस तरह से हम अपने कैसे हमारे जो अगल बगल संसाधन हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, ठीक है, जो विज्ञान की सहायता से, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, कपड़े धो लेते हैं, टीवी हो गया, बैठ के आज रिमोट वाला पंखा हो गया, ठीक है, रिमोट पर हम बैठे हैं, रिमोट से पंखा चला रहे हैं, एसी हो गया, ये सब क्या है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये हमारा जो है ये हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है, ये उसकी वजह से है, जिसकी जो उपयोगिता है, सॉरी मैं कह रहा था उपयोगिता है, जिसकी वजह से मानव जीवन का जो स्तर है वो ऊंचा हुआ है। तो माय डियर बच्चों और हमारे जो भी प्यारे बच्चों और जो व्यूवर्स जो देख रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, तो वो जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक, तो ये मेरा आज का ये टॉपिक था। अब जो इसका जो अगला जो टॉपिक होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या फिर आप असंतुष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा मैंने इसको बहुत ही, जो आपका जो थ्योरेटिकल लेवल है, मैं उस लेवल से, क्योंकि अब हमारे आप लोग डीएलएड बच्चे हैं, तो मैं थ्योरेटिकल लेवल पे ही मैंने आपको वो चीज़ बताई हैं। ये तो हम बचपन से ही साइंस में 4th 5th से आप देखें तो ये चीज़ें पढ़ते आए हैं और आज भी पढ़ रहे हैं और दिन ब दिन पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन कॉमन चीज़ें ही जो है आदमी कॉमन चीज़ों पे आदमी ज़्यादा केयरलेस होता है। तो आपको बहुत केयरफुल होकर जो है अपने टॉपिक्स को कवर करना होगा, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। ठीक, मैं अगले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।